अनेक करोड़ों कहार दूध दही रस ये सब साथ लेके चले। चक्रवर्ती सम्राट हैं, खान पान की विविध वस्तुएं पहले से ही निश्चय हो गया, अमुक अमुक जगह पड़ाव पड़ेगा, वहां पहले से ही सारी व्यवस्था, मानो एक नगर बनाया गया हो। ऐसे कपड़ों के सुंदर तंबू कलाते, ऐसे साजबाज, खान पान, सारी व्यवस्था है। जे भी बारात चली तो बड़ा शोर मच रहा है, कोलाहल हो रहा है, दुंदुबियां बज रही हैं, हाथियों के बड़े बड़े घंटों की ध्वनि हो रही है, पैदल चलने वाले जय हो पट्टेबाज कसरत करते हुए आगे दिखाते जा रहे हैं। कोई गान कर रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, कोई नगाड़ा बजा रहा है, और मृदंग और नगाड़े की ध्वनि के अनुसार नौ किशोर अयोध्या के जो बालक है वो घोड़े की नृत्य करा रहे हैं, घोड़े की वैसी चाल, बड़ी शोभा बारात की जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, दाहिनी ओर सब शुभ संकेत हो रहे हैं। दशरथ जी ने कहा शीतल मंद सुगंध वायु चल रही, शकुन हो रहे, रात का प्रस्थान किया जाए यहां से। अब जो सगुण ब्रह्म परमात्मा राम रूप से हैं, उनके दर्शन की अभिलाषा से समस्त अयोध्यावासी बस एक ही लगन लगी, कैसे जनकपुर पहुंचूं और राम जी को देखूं। और जिनका वर्ण राम जी ने किया है वो कैसी सियाजू है, पूरे अयोध्यावासियों के हृदय में हुलसन है। जगह जगह पड़ाव, जहां कोई नदी वहां पुल बनवा दिया था जनक जी ने। जब सुना कि बारात बिल्कुल नजदीक आ गई है, आवत जानी बारात बर सुनि गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। जे भी सुना अयोध्या नरेश महाराज पधार रहे हैं, डंके बजने लगे, नगाड़े बजने लगे, और रथ हाथी पैदल घोड़े से सच करके, क्योंकि राज समाज का स्वागत राज समाज के ही द्वारा होता है, तो विदेह राज जनक की तरफ से अगवानी के लिए चले। दूध शरबत ठंडाई स्वादिष्ट जल एक कलशों में भरकर पहले पहुंचा दिया गया, जिसको जो भावे सो पान करो। और सुंदर सुंदर पकवान भोग आरोगने के लिए पूरी बारात को उत्तम उत्तम फल और सबको सुंदर गहने कपड़े मूल्यवान मणियां, जिसको जो चाहिए जनक जी ने पहले व्यवस्था कर दी। अगवानी करने वालों को जब बारातियों ने देखा तो हृदय में आनंद छा गया। दौड़ करके अयोध्या नगर के मुख्य और उधर से जनक नगर के सब छाती से छाती मिला रहे हैं, मानो दो आनंद समुद्रों का मिलन हो रहा है। राजा दशरथ जी ने जो जनक जी ने भिजवाया था अगवानी के लिए वो सब स्वीकार किया। अब जनवासे में लिवा के गए तो शियाजू ने पहले ही समस्त सिद्धियों को बुला लिया था, जितनी सिद्धियां हैं, और आज्ञा करी थी कि महाराज हमारे ससुर पधार रहे हैं, बारातियों का स्वागत दिव्यता से होना चाहिए। तो जनक जी वैसे ही ज्ञान सिद्ध महापुरुष है, वैसे ही भारी व्यवस्था थी, पर सिद्धियों की व्यवस्था ये थी कि जिसके मन में जो था वो सब वही, किसी के मन में कुछ, वो तत्काल वो उपस्थित हो, वो सेवा लेकर के आ जाएगी। और ये किसी को पता नहीं कि ये जनक के सेवक है या जानकी जी की सिद्धियां रूप धारण किए हुए हैं। बारातियों को ठहरने के ऐसे स्थान की देवराज इंद्र भी देख के ललचा जाए, ऐसी व्यवस्था जानकी जी की तरफ से जनक जी ने तो की ही थी। महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हो रहे कि जनक जी कितना प्यार बरसा रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम लक्ष्मण से कहा, महाराज पधारे हुए हैं, चलो दर्शन कर। उत्सुक है प्रभु, पर अपनी तरफ से नहीं कहा। इसमें एक शिक्षा मिलती है, जब हम गुरु के समीप हैं तो कोई भी प्रिय से प्रिय या पूज्य आ जाए, हमें या तो अनुमति लेनी चाहिए या चुपचाप रहना चाहिए। उनकी आज्ञा हो तब हमें आगे बर्ताव करना चाहिए। प्रभु के मन में एकदम आनंद बढ़ रहा है कि मैं दौड़ करके जाऊं और अपने पिता के चरणों में प्रणाम करूं, पर सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही,
विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। बड़ा संतोष मिला गुरु विश्वामित्र जी को। वाह, कोई हलचल नहीं, वैसे अंदर से लालच है कि आज्ञा मिले तत्काल जाऊं, महाराज के हृदय से लगूं, उनके चरणों में माथा रखूं। प्रसन्न होकर के कहा, वाह तुम धैर्यवान हो, विनयशील हो, यही शिष्य का कर्तव्य है। चलो अब चल करके महाराज से मिलो। चल करके दशरथ जी ने जे ही देखा, मध्य में विश्वामित्र जी, इधर लखन लाल, इधर राम। क्या उनके हृदय में हो रहा होगा, इतने दिन के बाद दर्शन कर रहे हैं, मिल रहे, बार बार साहस बटोर रहे हैं दशरथ जी। प्रेम विवशता है। पहले मुनि के चरणों में प्रणाम करके उनकी धूल माथे पे, फिर राम जी को हृदय से लगा। जितने आए थे सबसे प्रभु मिले, सबसे मिले। कोई एक करोड़ों तो सैनिक ही थे, सबसे मिले। पर सबको लग रहा है प्रभु हम आज से बात कर रहे हैं, हमसे मिल रहे हैं। ये भगवान की भगवत्ता है। अगर एक एक से मिलते तो 2-4-6 महीना भी लग सकते। क्षणमों मिले सबही भगवाना, उमा अमरम काहू नहीं। सबसे भगवान मिल रहे हैं। पूरी अयोध्या की जो बारात आई थी, सबका हृदय परम आनंद में, क्योंकि भगवान साक्षात वहां विराजमान है। दशरथ जी को ऐसा लग रहा है कि मेरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मानो अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये साक्षात रूप रखकर मेरे साथ है। अगवानी में आए हुए सतानंद जी ने, अन्य ब्रह्म ऋषि मंत्रीगण मागध सूत विद्वान सबने राजा दशरथ जी का सत्कार किया, फिर आज्ञा लेकर वापस गए। बारात लगन से पहले आ गई थी, इसलिए बहुत आनंद है जनक जी को। जनक जी बार बार अपने भाग्य सराहते कि हमें कौन मिला रिश्ते में, भगवान मिले। यही जीवन धन्य है कि हमारा इन्हीं से रिश्ता रहे, यही रिश्ता पक्का है, और तो सब कुछ चंद दिनों के रिश्ते हैं। जितनी स्त्रियां नवयुवतियां जानकी जी के समीप हैं, वो सब कह रहे हैं कि सिया जो आपका भाग्य तो क्या वर्णन करना, पर मेरा भी भाग्य बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको जनक जी बहुत प्यार करते हैं। वो बार बार आपको बुला के लावेंगे और ये बार बार लिवाने आएंगे, हम इनको बार बार देखेंगे। हमारे बहुत बड़े भाग्य है कि हमें राम जी के बार बार दर्शन होंगे। बहुत सुंदर पहुनाई हुई। एक ने कहा कि आज हमें लगता है जनकपुर वासियों को जो प्राप्त हुआ है वो शायद ही किसी को प्राप्त होता। ये सांवरे, जैसे ये राम लक्ष्मण, वैसे ही भरत शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी गोरे हैं, भरत जी सांवले हैं, राम जी सांवले हैं, लखन लाल गोरे हैं। देखो सखी, ये तो ऐसे हैं कि इनको पहचाना नहीं जा सकता कि कौन राम है और कौन भरत है। एक ही रूप रंग, एक ही, और कौन लक्ष्मण कौन शत्रुघ्न है, नख शिखा तक ऐसे अनुपम। हम तो एक मनोरथ और करते हैं कि इन तीनों का ब्याह भी यहीं हो जाए, और चारों आया करेंगे तो इनके दर्शन हुआ करेंगे। सखी, हमारी सारी कामनाएं विधाता ने पूरी की, तो ये भी पूरी करेंगे। ऐसी बातें करके उत्साह पूर्वक हो रहे हैं। जो कुछ भक्त राजा स्वयंवर में आए हुए थे वो भी महाराज दशरथ जी से मिले, फिर जनक जी से प्रणाम करके विदा हुए। मंगलों का मूल लगन दिन आया। हेमंत ऋतु, सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र योग वार श्रेष्ठ लगन मुहूर्त। ये ब्रह्मा जी ने शोध कर पहले ही लगन भेज दी थी जनकपुरी में, पर जो लगन पत्रिका नारद जी के हाथ से भेजी थी वैसी लगन पत्रिका जनकपुर के ज्योतिष ने पहले ही निकाल के रख दी थी। दोनों एक जैसी, जो ब्रह्मा ने बिचारा वही जनकपुर के ज्योतिषाचार्य ने। तो ऐसा लगता है कि जनकपुर के ज्योतिषाचार्य ब्रह्मा से कम नहीं, वो ब्रह्मा के समान ही है। निर्मल सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली बेला आ गई। सुंदर अनुकूल शकुन होने लगे। ब्रह्म ऋषियों ने जनक जी से कहा, महाराज सदानंद जी को बुलाया जाए और ब्याह का कार्य प्रारंभ किया जाए। शंख नगाड़े ढोल बाजे बजने लगे। दूर्वा दधी ये सब
छिड़का गया मंगल। सुहागिनी स्त्रियां गीत गा रही हैं ब्याह के, ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे। अवधपति महाराज दशरथ, जो इस समय देवराज इंद्र की भी छटा को लघु कर देने वाले, पधार रहे हैं। आगे शूरवीर अंगरक्षक चल रहे और सबसे पहले घोड़े पर भगवान श्री राम दूल्हा रूप से। वैसे ही सुंदरता की सीमा प्रभु में फिर दूल्हा रूप, सीधे दूल्हा है हमारे जो दूल्हा है ना। मृद पदन्यास उठत कुमकुम अद्भुत बहत समीर दुकूल। क्या श्री स्वामिनी जू और जो लाल जू का यहाँ का महामाधुर्य स्वरूप है, हमारे प्रभु हैं। अति लावण्य रूप, अनुपम, और उसमें जैसे समुद्र शांत और तरंगाए मान, इतना अंतर। शांत गंभीर दूल्हा और ये महाराज तरंगायमान दूल्हा है। खेलत रास दुल्हली दूल्हा, बहुत मृदु पदन्यास उठत कुमकुम रज अद्भुत बहत समीर दुकूलहु कबहु श्याम श्यामा दसनांचल। आगे चिंतन का सब विषय है। अति लावण्य रूप, अभिनय, ऐसा महाराज। पर ये महाराज बहुत शांत गंभीर, मानो गंभीरता टपकती है प्रभु के श्रीमुख से। वैसे भी सुंदरता की सीमा, दूल्हा श्रृंगार और चारों राजकुमार जो घोड़े सजाए। धन्य है वो घोड़े जिन पर प्रभु विराजमान है। ये कोई ऋषि मुनि ही साक्षात मूर्तिमान अश्वरूप धारण किया होगा। गरुण जी का जो सौभाग्य है वही घोड़े का सौभाग्य है। गरुण जी पर जैसे भगवान श्री हरि बैठ से अहोभाग्य। समस्त देवता लोग दुंदुबियां बजा रहे हैं, दूल्हा राम जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और बड़े बड़े जो शिव ब्रह्मादिक हैं, ये सब मनुष्य रूप धारण करके वहां जनकपुरी में विचरण कर रहे हैं। ये सुख लूट रहे हैं। प्रेम पुलकित सबका शरीर है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके रोमांच नहीं हो रहा दूल्हे सरकार को देखकर। सब देवता देवांगनाएं प्रभाहीन हो रही, तेजहीन हो रही। जैसे सूर्य के उदय होने पर तारागण फीके पड़ जाते हैं, ऐसे दूल्हा राम जी जब चल रहे अश्व पर बैठे सब निस्तेज हो रहे हैं। भगवान शिव जी ने समझाया कि आश्चर्य मत करो, ये महामहिम अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु हैं और इनकी निज अंग निज शक्ति श्रियाजु हैं। अपने नेत्रों को, अपने हृदय को परम लाभान्वित कीजिए इनके, आश्चर्यचकित मत हो। अरे जिनका नाम, जिनकर नामो लेत जग माही, ध्यान दीजिए, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदारथ चारी, ते सिया राम कहूं कामारी। कामरी भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव ने कहा, तुम देखो इनको भरनेत्री, वो हैं जिनका नाम लेने से समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों हाथ में आ जाते हैं। नाम। भगवान शिव जी ने सबको उपदेश किया कि आप आश्चर्य मत मानो, ये सर्वाश्चर्य हैं। ये आसपास साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली चल रही दूल्हे राजा के साथ। कितना प्रभु अपने प्यार करते भक्तों को। आसपास भक्त मंडली जय जयकार और ब्राह्मण ऋषि चल रहे मंत्रोच्चारण करते हुए, पावन जल छिड़कते हुए। प्रभु बहुत आदर करते हैं, ऋषि मुनि भक्तों का बहुत आदर करते हैं। इतना आदर करते हैं कि जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी ना। ऐसे थोड़ी की दास्ता चंदन तिलक लगाए, ऐसे ये हरि की दास्ता है, हरि की दास्ता। इसे गर्व से लगाओ, इसे ये मत समझो कि लोग क्या कहेंगे। अरे उसके लिए डरो गंदे आचरणों के लिए कि लोग क्या कहेंगे। ये परम पावन अखिल ब्रह्मांडों के अधीश्वर प्रभु और प्रियाजू के दास्ता का है। ये हमारा बिल्ला है। हम कौन हैं? हम प्रियालाल के दास हैं, इस बात की छाप है। ये कंठी हमारा सुहाग मंगल सूत्र है, कोई साधारण चीज नहीं है। ये वो मंगल सूत्र है, प्राणों से भी अधिक। जैसे सुहागिनी को मंगल सूत्र
ऐसे हमारी कंठी, जैसे वो सुहाग, ऐसे ठसक से हम तिलक लगाते हैं, प्रसादी चंदन लगाते हैं, और इस बात का गर्व रहता है कि मुझ अनाथ के दीनानाथ श्यामा श्याम स्वामी हैं, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। भगवान अपने भक्त मंडली भी, ऋषि मंडली भी, अंगरक्षक, कैसी अद्भुत शोभा। प्रभु जिस घोड़े पे विराजमान है, ऐसा लग रहा है कि कामदेव ही मानो मूर्तिमान घोड़ा बनकर, इतना लुभावना उसका बल, रूप, गुण, चाल, मोतियों की माला, मणि, इनसे सजाया गया है घोड़े को, और उसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं, और मुनियों को महासुख पहुंचाने वाले प्रभु लगाम पकड़े हुए दूल्हे रूप से बैठे हैं। जैसे प्रभु की इच्छा हो रही वैसे वो चाल चल रहा है घोड़ा। भगवान जब दूल्हे के रूप में सवार हैं तो सरस्वती जी कहती मैं असमर्थ हूं इस रूप का वर्णन करने में, फिर और कौन वर्णन कर सकता है। भगवान शंकर जी और आनंदित हो रहे हैं क्योंकि इनके 15 नेत्र हैं इस समय, पंचमुख, 3 एक मुख में, तो 5 थे 15 नेत्रों से दूल्हा रूप का दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। और जब भगवान विष्णु ने अपने इस रूप को देखा, राम रूप को, दूल्हा रूप, तो वो भी आनंदित होकर मोहित हो रहे हैं, ऐसा सुंदर रूप। ब्रह्मा जी भी बड़े प्रसन्न हुए, पर थोड़ा सा संकोच है क्योंकि 8 नेत्र हैं, चतुर्मुख 4 दूनी 8। स्वामी कार्तिकेय जी को थोड़ा और उत्साह है क्योंकि ब्रह्मा जी से ड्योढ़े हैं, 6 दूनी 12, 6 मुख कार्तिकेय भगवान के, तो ब्रह्मा जी से। पर इंद्र आज बहुत प्रसन्न है। गौतम ऋषि ने शाप दिया था ना, 1000 भग हो जाए शरीर में, फिर प्रार्थना की थी, तब कहा था जब राम जी के दर्शन करोगे तब तुम्हारे यही नेत्र बन जाएंगे। तो आज दूल्हा रूप राम के दर्शन 1000 नेत्रों से कर रहे हैं। सभी देवता आनंद मगन होकर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दोनों ओर राजमार्ग में सब नगरवासी खड़े हुए प्रभु के दूल्हा रूप का दर्शन कर रहे हैं। देवता तो गुप्त रूप में, मनुष्य रूप में है, लेकिन दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि दिव्य देवियां 9 युवती रूप धारण करके सियाजू के पास हैं। वहां कौन किससे परिचय ले, सब आनंद में डूबी हुई है, कोई नहीं जान पहचान कर रहा है। आनंदवश हुई सब सियाराम जी के विवाह में सम्मिलित हैं। जब दूल्हे राजा महल पधारे तो सबसे पहले उनके चरण पखारे गए। जो कोई देखता है मुग्ध हो जाता है, प्रेम आश्रु निकलते हैं पर रोक लेते हैं कि शुभ समय है। नहीं, माता सुनैना जी ने जब देखा प्रभु का तो पहला रूप देखा था धनुष भंग के समय, जो वो दूसरा रूप था। आज बहुत शांत, सुकुमार, गंभीर, और दूल्हा रूप बार बार वो विधाता को धन्य धन्य कह रहे कि हमारी सियाजू के ऐसे पिया। निहाल हो रही सुनैना जी। मंगल अवसर जान करके वो अपने नेत्रों को संभाल रहे कि कहीं आंसू ना निकल पड़े। वेदों में कहे हुए कुलाचार के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। जे ही चरण पखारे गए तो पंच शब्द हुए, तंत्री, ताल, झान, नगारा, तुरही। पंच ध्वनि हुई, वेद ध्वनि, वंदी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, हुलू ध्वनि। मंगल गान हो रहा है। सुंदर पुष्प कोमल, जो कोमल कोमल वस्त्र बिछे उनके ऊपर पावड़े डाले जा रहे हैं। स्वयं सुनैना जी अर्घ्य दे रही हैं, फिर आरती कर रहे, फिर विवाह मंडप के नीचे दूल्हा महाराज को पधराया गया। उच्च आसन पर महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अपने गुरुजनों की मंडली सहित, देखने लायक वैभव है। ब्रह्म ऋषियों की मंडली, विशाल मंडप, वहां किसी को और के देखने की फुर्सत नहीं, केवल दूल्हे को सब देख रहे हैं। और आश्चर्य, सबको दूल्हा अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। भाई आसपास से बैठे सबको दूल्हा अपनी तरफ दिखाई दे रहा है। आसन पर बैठे हैं,
सब प्रभु को देख रहे हैं। ब्रह्मा शिव आदि मनुष्य वेश धारण करके उस विवाह मंडप के नीचे विराजमान है। प्रभु जब दूल्हा रूप से विराजमान है, दशरथ जी ने अद्भुत अद्भुत रत्न न्यौछावर करके नगरवासियों को, जनकपुर के जो नेग लेने वाले हैं, वो इतने उदार है कि वो भी न्यौछावर करके बांट दे देते हैं। जिन्होंने पाया वो रखा नहीं, वो भी न्यौछावर करके बांट रहे हैं। आज हमारी सियाजू का ब्याह है। वैदिक लौकिक रीत से महाराज जनक जी और दशरथ जी जो जो सिद्धांत हैं कुल परंपरा के, वैसा निर्वाह कर रहे हैं। नगरवासी और बराती जन ये सब कह रहे हैं, ब्रह्मा जी से जब से जगत उत्पन्न किया तो बहुतों के ब्याह हुए होंगे, पर आज जो हमें ब्याह देखने को मिल रहा है और आज जैसे समधि देखने को मिल रहे हैं, ऐसे त्रिभुवन में कभी ना पहले देखा होगा ना आगे देखेंगे। समधि कौन है? महान प्रेम रस में डूबे हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और महान ज्ञान की चरम सीमा विदेहराज जनक। दूल्हा कौन है? अनंत ब्रह्मांडों के अखिल स्वामी भगवान श्री हरि राम। और दुल्हन कौन है? उनके हृदय विहार करने वाली श्री सियाजू। अद्भुत मंडप, अद्भुत समाज। विश्वामित्र जी ने आज्ञा की कि कुल की रीति के अनुसार ब्याह प्रारंभ किया जाए। वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषियों ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया। दशरथ जी की आंख मुंद गई और भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि हे महादेव जी, आपकी ही कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। जा पर कृपा न करहि पुरारी। भगवान शंकर कृपा करते हैं। देखो ये शो दशरथ जी जो ही मंत्रोच्चारण ब्याह का शुरू हुआ तो सबसे पहले दशरथ जी की आंख मुंदी देवाधिदेव महादेव जी को कि हे नाथ, हे स्वामी, आपकी ही कृपा से मुझे ये पुत्र रूप में प्राप्त है और ये सौभाग्य देखने को मिल रहा है। शतानंद जी आए और वशिष्ठ जी आज्ञा करी कि सियाजू को श्री राम जी के समीप विराजमान करने के लिए पधराएं। ओहो, जब सियाजू दुल्हन रूप में आ रहे, मंत्रोच्चारण करते हुए आगे आगे ब्रह्म ऋषि चल रहे। जनकपुर की सब 9 किशोरी 9 युवतियां श्रृंगार की हुई आसपास और बीच में सियाजू। कैसे कोई वर्णन करे? जहां पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती अपना छिपाकर रूप सेवा में खड़ी है, तो फिर किससे उपमा दे सियाजू की? और दुल्हन रूप तो आदर सहित एक एक कदम जैसे कोई हंसिनी चल रही हो, ऐसे सियाजू, वैसे ही नववधू लज्जारू। ऐसा मनोहर गान विवाह का हो रहा है, कोयलें भी लजा जाए। सियाजू की पैंजनी नूपुर ध्वनि हो रही है, कंकण ध्वनि हो रही है। मध्य में ऐसा लग रहा है कि साक्षात छवि समुद्र ने मूर्तिमान रूप धारण करके अपने को प्रकाशित किया हो। आगे कोई शब्द ही नहीं कि उनके रूप का वर्णन कर सके। जितने बराती थे वो तो सब नाच पड़े कि हमारे राम जी को ऐसी दुल्हन मिली, सब गर्व करे ओ ऐसे। पर सभी ने सियाजू के चरणों में मन ही मन सबने प्रणाम किया। जितने बराती थे सब नाच पड़े कि हमारे राम लला को ऐसी सियाजू दुल्हन रूप में, पर सबने मन ही मन सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। महाराज दशरथ जी तो कितने आनंदित थे, कैसे कहा जाए। पहली बार देख रहे सिया जी को। ओहो, हमारे लाला के लिए जानकी जी को देखा। फिर आंख मुंद गई। सब देवताओं को, विनायकों को प्रणाम कर रहे। सब ने हमारे हृदय की बात सुन ली। मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, राम जैसा पुत्र, सिया जैसी बधू। कुलाचार शुरू हुआ। मंत्रों से देवताओं का पूजन हो रहा है। मधुपर्क आदि ब्याह की रीतियां हो रही। स्वयं भगवान सूर्यदेव उपस्थित होकर अपने कुल की रीति बता रहे हैं। ऐसा करो, सूर्यवंश भगवान श्री राम, ऐसा करो, ऐसा करो। ब्याह की रीति में वर वधू दर्शन। जब श्री राम जी ने दुल्हन रूप सियाजू के, सियाजू ने दूल्हा रूप राम के,
उस समय का वर्णन मन बुद्धि वाणी के परे है। जिस समय हवन प्रारंभ हुआ तो पहले मूर्तिमान अग्निदेव प्रकट हुए और उनकी आहुति दी जाती है, और सीधे जिसके नाम से आहुति दी जाती है उसे पहुंचा रहे हैं। और वेद साक्षात ब्राह्मणों का रूप धारण करके वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी का ब्याह है। जगत विख्यात जनक जी की पटरानी, वो ऐसे किया जाए, ऐसे किया जाए, ऐसे वो भी बता रहे हैं। श्रेष्ठ मुनिजन सुहागिन स्त्रियां, श्रेष्ठ मुनिजन वेद मंत्र, सुहागिन स्त्रियां ब्याह के गीत। सुनैना जी जानकी जी को वायु विराजमान किया। पवित्र सुगंधित मंगल वेला श्री जानकी जी का कर कमल राम जी के कर कमल में, इसे पाणी ग्रहण बड़ा मंगल स्वरूप होता है। जब वैदिक मंत्रों में जो ब्याह की गति जानते हैं उनमें वचन होते, 7 कन्या के वचन, 7 वर के, बड़ा पवित्र जीवन। गृहस्थी धर्म का मतलब ऐसा थोड़ी है पवित्र आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति होती। गृहस्थ धर्म कोई साधारण धर्म नहीं, पर उसको अपने लोगों ने बिल्कुल शास्त्रीय सिद्धांत से अलग करके मन माने आचरणों में, तो फिर वो अलग हो गया। इसके बाद जनक जी चरण पखार रहे, सुंदर थाल, उसमें राम जी के चरण रखे। बार बार परम ज्ञानी ब्रह्मबोध संपन्न महाराज जनक जी के अश्रु आते हैं, बार बार रोमांच हो रहा है, शिथिलता बढ़ रही, प्रभु के चरण पखार रहे। जय हो की ध्वनि हो रही है, सुंदर संगीत बज रहे हैं। जनक जी बार बार चरणों को ऐसे स्पर्श करके शिथिल होते हैं। ये वही चरण हैं जिन्होंने गौतम मुनि स्त्री अहिल्या को परम गति प्रदान की। ये वही चरण हैं जिनकी धोन गंगा जी भगवान महादेव जी के माथे पर विराजमान है। जी कन्यादान कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को श्रिया जी समर्पित की, हाथ जोड़कर अश्रु भर करके। अभी तो विदेह थे ही, पर आज विशेष विदेह हो रहे हैं। कुछ बोला नहीं जा रहा, बस हाथ जोड़कर पाणी ग्रहण कराकर जानकी जी का कुछ कहना चाहते पर कह नहीं पा रहे। जनक जी की स्थिति है। ज्ञान शिरोमणि सुखदेव जी महाराज के गुरु हैं। फिर विधि पूर्वक हवन हुआ, गठजोड़ी हुई, फिर भांवरे हुई। भगवान श्री राम जी की विधि पूर्वक ब्याह विधि पूर्ण हुई। पहले ही बारात जब आई थी तब महाराज जनक जी ने निवेदन किया था राजकुमारों को देख करके कि हमारे छोटे भाई कुशध्वज हैं, उनकी कन्याएं हैं, हम चाहते हैं एक ही मंडप पर, जैसा नगरवासियों ने भाव किया था। प्रार्थना के अनुसार जैसी रीत से प्रभु का, श्री राम जी का, वैसी ही रीत से भरत, लखनलाल, शत्रुघ्न लाल तीनों का ब्याह हुआ। बहुत दहेज जनक जी ने दिया। जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात को प्रणाम करते हैं। ये दैन्यता, ये वर पक्ष के जन सारी बारात को नमस्कार करते हैं। बहुत सम्मान पा करके अयोध्यावासी कह रहे हैं कि कैसी विनम्रता है जनक जी में। जैसे देवता और साधु केवल भाव चाहते हैं, प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम एक ऐसी वस्तु है, किसी को भी संतुष्ट कर सकता है, किसी को भी। कुशलाधीश दशरथ जी से हाथ जोड़ करके जनक जी ने कहा, महाराज आज हम बड़े हो गए हैं, आपसे संबंध हुआ तो आज हम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हैं। पिता के हृदय में जो पुत्री के प्रति प्रेम होता है वास्तविक, और माता के हृदय में जो पुत्री के प्रति प्रेम होता है, वही सर्वमंगलकारी होता है। बच्चियों को भी चाहिए कि अपने माता पिता का अपमान करके मनमानी आचरण न करें। इनका आशीर्वाद जरूरी है। जिसके माता पिता आनंद में भरकर आशीर्वाद दे दे तो आनंद हृदय में भगवान ही बैठे हैं।
अब आज का ऐसा समय चल रहा है कि ना माता की ना पिता की कोई चिंता नहीं, 20-22 वर्ष पोषण करते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वभाव बनाने की चेष्टा करते हैं कि ये जगत में सुख पहुंचाने वाली बने, और वही बच्ची माता पिता का अपमान करके मनमानी आचरण करती, कैसे जीवन सुखी होगा, कैसे होगा। देखो, गृहस्थ में भी जाने के लिए गुरुजनों का आशीर्वाद, देवताओं का मंगल आशीर्वाद, माता पिता का दुलार, उनके हृदय का आशीर्वाद, ये जीवन हमारा गृहस्थ में भी जाए तो मंगलमय रहे। माता पिता जो हमारा निर्णय करेंगे वो हमारे लिए मंगलमय होगा, ऐसा बच्चों को धारणा रखनी चाहिए। ये जो आज मनमानी आचरण है, इनमें बहुत हानि है, आप खुद अनुभव कर लेना। जो मनमानी आचरण करता है उसको सुख और शांति प्राप्त नहीं होती। प्रथम भगवान माता पिता है, जो हृदय से अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, बड़ा काम करता है आशीर्वाद माता पिता का। सच्चे हृदय से वो कह दे तो लागू हो जाता है। वो ऐसे माता पिता के हृदय को काट दिया, मनमानी आचरण कर दिए, मनमानी आपने अपना, उनको अधिकार ही नहीं दिया कि वो माता पिता, इतना भी अधिकार नहीं दिया। वो मनमानी तुम्हें कभी सुख शांति प्रदान नहीं कर सकता। जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी बहुत ही सुंदर है, लक्ष्मण जी को ब्याही गई, जिनका श्रुत कीर्ति नाम, वो सुंदर नेत्र वाली गुण की खान शत्रुघ्न जी को ब्याही गई, और मांडवी जी भरत जी को ब्याही गई। श्रुत कीर्ति, उर्मिला जी और मांडवी जी और सीता जी, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी। महाराज दशरथ तो फूले नहीं समार है। और हमारे द्वारा अगर कोई भी त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना, हम आपके सेवक हैं, ऐसी दैन्यता।